नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्शन वाघेला, इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरे क्लाइंट से। क्योंकि उसके फैमिली में एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, तो उसके अंदर मैंने उसको मेडिक्लेम के बारे में समझाया था और मेडिक्लेम होने के बावजूद उसके हॉस्पिटल में जो खर्चा हुआ वो मेडिक्लेम कंपनी ने उसको पेमेंट कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका रिव्यू क्या है, तो हम मेरे क्लाइंट से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं मेरे क्लाइंट से। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका परिचय दीजिए ना सर। मैं विनोद कुमार जोशी, मैं बिकड़ा प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। अच्छा सर, और हम ये वीडियो बना रहे हैं सर दर्शक मित्रों के लिए कि सर आपके और मेरी मुलाकात हुई थी आपके स्कूल के अंदर। हाँ जी। तो हम वहाँ आए थे, आपके सभी शिक्षकों के साथ हमारा मेडिक्लेम विषय पे चर्चा हुआ था। तो किसी के पास मेडिक्लेम था, किसी के पास नहीं था। तो हम जब मिले तब आपने बताया था मुझे कि मेरे पास ऑलरेडी मेडिक्लेम है। तो सर आपकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी आपने हमारे साथ पोर्ट किया, जैसे एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में पोर्ट करते हैं। तो सर पोर्ट करने के एक साल बाद आपके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो सर ऐसा क्या हुआ था कि आपके फैमिली में कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा सर? इसमें ऐसा हुआ था कि मेडिक्लेम पॉलिसी मैंने आपके पास से 2 साल की एक साथ में ली थी। 2 साल का प्रीमियम किया था मैंने। पक्का सर। और 1.5 साल के बाद लगभग मेरी वाइफ गिर गई थी गांव में। तो गिरने के कारण उसके स्पाइन में इंजरी आई। अच्छा। इसीलिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा मुझे। स्पाइन का ओटी करवाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा। अच्छा, तो सर ये ऑपरेशन का एक्सपेंस कितना बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने 3-3.25 लाख जितना बताया था। अच्छा, 3 लाख और 3-3.25 लाख के आसपास बताया था। तो सर ये आपके पास ये मेडिक्लेम था, तो आपने तुरंत मुझे कॉल किया कि दर्शन भाई मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ है और मुझे ऑपरेशन करना है। तो मैंने बताया कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन करवा लीजिए। तो सर ये आपने ऑपरेशन करवाया और जब ये क्लेम हमने दर्ज किया तो आपका जो भी पेमेंट था वो आपको मिल गया सर? हाँ जी, पूरा मिल गया। अच्छा, वो जो भी पेमेंट था आपके बैंक अकाउंट में आ गया? बैंक अकाउंट में आ गया। अच्छा सर, तो आप दोस्तों से बताइए हमारे कि सर इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपको? मेडिक्लेम था तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? अरे मेडिक्लेम होने के कारण हमें बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा मेडिक्लेम था लेकिन कैशलेस हॉस्पिटल में नहीं था। फिर भी वहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया। बाद में कंपनी में क्लेम डाला और कंपनी ने उसका पेमेंट भी दे दिया। हमारी जो बचत थी उसका हमें खर्च करना नहीं पड़ा। मेडिक्लेम के कारण बचत जो थी वो हम बचा सके, इसलिए मेडिक्लेम दरेक व्यक्ति को होना जरूरी है। विनोद सर ने बहुत बढ़िया बात की कि भाई मेडिक्लेम होने से हमारे पास जो बचत होती है, सेविंग्स होता है, वो हमें खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन मान लो किसी के पास सर मेडिक्लेम नहीं है, तो सर उसको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना रहता है सर? उसको पैसा की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उसको अच्छी हॉस्पिटल में वो सर्विस नहीं ले सकते, क्योंकि बीमारी की कोई इतनी वो बता के नहीं आती और कितना ज़्यादा खर्च होगा वो भी पता नहीं चलता। इसलिए अच्छी हॉस्पिटल में मेडिक्लेम हो तो हम अच्छी हॉस्पिटल में उसका इलाज कर सकते हैं। विनोद सर ने बहुत बड़ी बात की कि भाई हमारे पास जो मेडिक्लेम हो तो हमको किसी भी अच्छी सी अच्छी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारे पास जो मेडिक्लेम नहीं रहता तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मेडिक्लेम न होने से हमारा जो पैसा है वो चला जाएगा हॉस्पिटल में। तो हम कम पैसों वाली हॉस्पिटल में जाएंगे, कम फी पेमेंट डॉक्टर को करना पड़े, हम ऐसा सोचेंगे। रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो हम पहले ये सोचेंगे कि भाई कम से कम रुपए में रिपोर्ट कहाँ रहता है। तो लेकिन मेडिक्लेम होने से हमको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। मेडिक्लेम होने से हम अच्छी सी हॉस्पिटल में अच्छे से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हमारे फैमिली में कोई टेंशन भी नहीं रहता। सर ये वीडियो जो है ना हमारे दर्शक मित्रों देखते हैं, तो मेडिक्लेम के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सभी लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसी रखनी चाहिए, पूरे फैमिली का कवर होना चाहिए और अच्छी कंपनी से, अच्छे एजेंट से और अच्छी सर्विस जो प्रोवाइड करे उसके पास से मेडिक्लेम परचेज करना चाहिए, ताकि हम आने वाले भविष्य के लिए, भविष्य में कोई बीमारी आए तो हमारा जो
एक्सपेंस है उसको घटा सके और पॉलिसी का जो पेमेंट हमें अच्छी तरह से जो कंपनी दे रही है उसके पास से ही मेडिक्लेम लेना चाहिए। सर ने बहुत बढ़िया बात की। और सर आखिरी में एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर ये मेडिक्लेम जो आपने मुझसे लिया था, तो आपको मेरी सर्विस कैसी लगी, मेरी टीम की सर्विस कैसी लगी सर? दर्शन भाई की टीम और दर्शन भाई की मेरे मेडिक्लेम में पूरी हेल्प मुझे मिली है। सभी जगह मुझे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसने मार्गदर्शन दिया है और ये मेडिक्लेम पास करवाने के लिए उसने फाइल भी तैयार कर दी है और पूरे अच्छी तरह से मुझे सर्विस दी है। इसके लिए मैं दर्शन भाई और उसकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम। मैम कुछ आप बताना चाहोगे मेडिक्लेम के बारे में? बस ज़्यादातर तो सर ने बता दिया है सब कुछ। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मेडिक्लेम पॉलिसी सबकी होनी ही चाहिए, पूरे फैमिली की होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ये कोई भी आकस्मिक कोई भी बीमारी आए या कोई भी चीज़ हमारे साथ बनती है तो उसमें हमें मेडिक्लेम बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मैडम ने बहुत बढ़िया बात की। मैडम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मान लो अभी आपको प्रॉब्लम हुआ था तो उसके लिए सर ने बहुत जगह दौड़े, हमारे साथ मेडिक्लेम था इसके लिए बातचीत की, लेकिन मान लो कि मेडिक्लेम नहीं है आपके फैमिली में और आपको नहीं लेकिन सर को कुछ एडमिट करना रहता है, तो आपके ऊपर जवाबदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें आपको कैसी कैसी चीज़ का फेस करना रहता है? तो आप थे तो हमें अच्छा था कि चलो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ और सर ने दौड़ा भागा भागी की, आप उनके साथ थे तो आपने सपोर्ट किया। लेकिन अगर पॉलिसी नहीं होती, अगर उनको कुछ हुआ तो एक लेडीज के तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती कि अकेले में सब जगह जाती, यहाँ वहाँ दौड़ती और मुझे शायद कोई घर वाले वगैरह सपोर्ट करते, लेकिन फिर भी जो एजेंट थ्रू हम करें उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि हमें पूरी उसकी नॉलेज आप देते हो, हमें समझाते हो और हमारी ये परेशानी कम हो जाती है कि हमें कहीं ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हमें बहुत सपोर्ट करते हो। इसलिए मेडिक्लेम पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि भाई जब मेडिक्लेम नहीं होता और जो घर का मुखिया होता है उसको जब हम एडमिट करते हैं तो फैमिली में जो उसकी वाइफ होती है तो उसके ऊपर सब जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई उसको एडमिट किया है तो मैं कहाँ कौन सी हॉस्पिटल में ले जाऊँ, उसके ऊपर कितना खर्च आएगा, तो वो खर्च मैं कहाँ से लाऊंगी, तो ये सब टेंशन रहता है। और उसके साथ साथ उसकी घर की भी जवाबदारी रहती है, वो घर को भी हैंडल करना रहता है। लेकिन तृप्ति मैम ने अच्छा बताया कि भाई मेडिक्लेम हमारे पास था तो कहीं बार ऐसा कुछ अनहोनी हो जाता है तो हमें टेंशन नहीं रहती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू विनोद सर, थैंक यू तृप्ति मैम।